दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स होती हैं। वो इनविजिबल होकर अपने स्कूल में घूम रहा होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इन पावर्स का फायदा उठाकर कुछ किया जाए, लेकिन उसे इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, तभी वो इनविजिबल हो पाता है। वो इनविजिबल होकर लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता है और तभी उसकी पावर्स कमजोर पड़ने लगती है। वो सभी लड़कियों के सामने आ जाता है, जिससे सभी लड़कियों के सामने उसका मजाक बन जाता है। आगे इस कहानी में उस लड़के के साथ क्या क्या होता है और उसे ये पावर्स कहाँ से मिली, क्या ये लड़का उन पावर्स का ठीक से यूज कर पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर स्क्रैचेस करते हुए एक मैप बना रहा होता है। उसके हाथ में एक बच्चे का सॉक्स होता है। उस सॉक्स की मदद से वो उस बच्चे की लोकेशंस का पता करने की कोशिश करता है। तभी मैप बनाते हुए अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद एक आदमी के पास एक डॉक्टर और एक दूसरा आदमी भी आता है। वो आदमी उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में वही जगह दिखाई जाती है जिस जगह का वो आदमी मैप बना रहा था। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। माइकल अपने स्कूल जाता है। माइकल अपनी क्लास की एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम स्टेला होता है, लेकिन वो स्टेला को ये नहीं बता पाता है। माइकल अक्सर स्टेला की वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता है और अभी इसी टाइम स्कूल में माइकल स्टेला की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसकी टीचर माइकल के हाथ में फोन देखकर उससे वो फोन छीन लेती है। इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है जो कि माइकल की मॉम होती है। वो सभी बच्चों को बताती है कि पिछले 2 दिन से उनकी क्लास का एक बच्चा अपने घर नहीं आया है, यानी कि वो मिसिंग है। अगर किसी भी बच्चे से उसकी कोई बात हो तो वो उसे बता दे कि वो अपने घर चले जाए। इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चली जाती है, मगर तभी माइकल की नाक से खून बहने लगता है। वो अपनी टीचर को ये बताता है और वॉशरूम में चला जाता है। अगले दिन एक फैंसी ड्रेस पार्टी होने वाली है जिसमें स्टेला भी जा रही थी, इसलिए माइकल ने 50 यूरोज बचाए होते हैं ताकि वो पार्टी में जाने के लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीद सके। लेकिन स्कूल के 2 लड़के इवान और ब्रेंडो माइकल को काफी बुली करते हैं। वो दोनों यहाँ आकर माइकल को परेशान करने लगते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। माइकल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे फाइट कर सके, इसलिए वो अपने घर लौट जाता है। उसके पास अब बहुत कम पैसे बचे थे, फिर भी वो उन्हें लेकर एक शॉप में जाता है और शॉपकीपर से सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मांगता है। वो शॉपकीपर माइकल को एक चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है कि इस सुपर हीरो की क्या पावर्स हैं, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। रात को माइकल उस कॉस्ट्यूम को पहनकर पार्टी में जाता है, मगर यहाँ वही दोनों लड़के इवान और ब्रेंडो भी आए होते हैं जो कि माइकल को काफी परेशान करने लगते हैं। वो दोनों माइकल के फोन में रिकॉर्ड की गई वीडियोस को स्टेला को दिखा देते हैं और उसे बताते हैं कि माइक छुपकर तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड करता है। ये देखकर स्टेला को काफी बुरा लगता है। वो लड़के फिर से माइकल को परेशान करने लगते हैं। माइकल उनसे बचने के लिए वॉशरूम में छुप जाता है, फिर वो विंडो से कूदकर अपने घर भाग जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब माइकल सोकर उठता है तो वो इनविजिबल हो चुका था। माइकल ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि जरूर सुपर हीरो ड्रेस पहनने की वजह से वो गायब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक्चुअल रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे ही माइकल की मॉम उसके रूम में आती है तो माइकल अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिससे माइकल की मॉम उसे देख नहीं पाती है, मगर माइकल का डॉग उसे देख पा रहा था। इसके बाद माइकल अपने आप को पूरा ढककर स्कूल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी माइकल को वही दोनों लड़के इवान और ब्रेंडो दिखाई देते हैं। माइकल उनसे अपना बदला लेने के बारे में सोचता है। वो अपने कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक आदमी जिसने काले चश्मे पहने थे वो माइकल को देख रहा था। माइकल इनविजिबल होकर अपनी क्लास में जाता है, जहाँ माइकल इवान की गन लेकर अपनी टीचर के ऊपर चला देता है, जिससे टीचर को लगता है कि ये काम इवान ने किया है। फिर उसकी टीचर इवान को पनिशमेंट देती है। इसके बाद माइकल इवान के दूसरे साथी यानी ब्रेंडो के पास जाता है जो कि टेनिस टूर्नामेंट खेल रहा था। माइकल यहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेंडो ठीक से टेनिस नहीं खेल पाता है और टूर्नामेंट को हार जाता है। हारने की वजह से ब्रेंडो के डैड से उसे काफी डांट पड़ती है और माइकल को ये देखकर काफी मजा आ रहा था। माइकल सोचता है कि उसने अब इन दोनों से बदला ले लिया तो अब क्या किया जाए, और तभी माइकल को काफी सारी लड़कियां दिखाई देती हैं। माइकल उनके पीछे उनके चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है, मगर तभी एक लड़की उस जगह पर एक टॉवल डाल देती है जहां पर माइकल बैठा हुआ था और फिर सभी लड़कियों को माइकल बैठा हुआ दिखने लगता है। तभी माइकल की पावर्स कमजोर पड़ने लगती हैं और माइकल विजिबल हो जाता है। स्टेला भी वहीं पर होती है। वो माइकल के ऊपर से टॉवल को हटाती है और फिर सभी लड़कियों को यहाँ पर माइकल बैठा हुआ दिख जाता है। इसके बाद इस बात को माइकल की मॉम को भी बता दिया जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ब्रेंडो भी 2 दिन से मिसिंग है। इसके बाद जब माइकल स्कूल जाता है तो सभी लड़कियां माइकल पर हंस रही होती हैं। आज इनके स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट भी आया है, क्योंकि अब तक जो 2 बच्चे मिसिंग हुए हैं उन दोनों ने अपने परिवार के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो अपने परिवार से कुछ दिन अलग रहना चाहते हैं।
इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट इन बच्चों को समझाता है कि इस उम्र में तुम्हारे साथ ये अजीब चीजें होना नॉर्मल है। तभी माइकल देखता है कि वो फिर से इनविजिबल होने वाला है। ये देखकर माइकल तुरंत वहाँ से भाग जाता है। सबको लगता है कि माइकल को साइकोलॉजिस्ट की बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन घर में माइकल की सिस्टर को पता चल जाता है कि उसका भाई इनविजिबल हो चुका है। इसके बाद माइकल अपनी सिस्टर को सब कुछ बताता है कि उसने वो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनी थी और उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर्स आ गई। वहीं दूसरी तरफ माइकल की मॉम पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर मिसिंग हुए बच्चों को ढूंढने के लिए उनके केस पर काम कर रही होती है। उन्हें लगता है कि दोनों बच्चे घर से भागे नहीं है, बल्कि उन्हें किडनैप किया गया है। अब एक दिन माइकल अपने घर में इनविजिबल होकर घूम रहा होता है। उसकी मॉम को पता नहीं होता कि माइकल घर में है। माइकल अपनी मॉम से फोन पर बातें करने लगती है और फिर माइकल उनकी बातों को सुनने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल की मॉम दरअसल उसकी असली मॉम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो माइकल को अडॉप्ट किया था। और ये सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है। वो वहाँ से जाकर एक समुद्र के किनारे बैठकर झूला झूलने लगता है। तभी वहाँ पर स्टेला आ जाती है। स्टेला को पता चल जाता है कि झूले पर कोई तो बैठा है जो कि इनविजिबल है, और ये जानकर स्टेला वहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। स्टेला माइकल से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर माइकल रेत में एक स्माइली इमोजी बनाता है। स्टेला को पता नहीं था कि जिससे वो बात कर रही है वो असल में माइकल है। स्टेला भी माइकल के साथ झूला झूलने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो काले चश्मे वाला आदमी अभी भी माइकल पर नजर रख रहा था। अगले दिन माइकल स्कूल में देखता है कि स्टेला ने अपनी नोटबुक पर वही इमोजी बना रखी थी। माइकल समझ जाता है कि स्टेला उसी के बारे में सोच रही है। फिर बाद में माइकल सोचता है कि वो स्टेला को सब कुछ सच बता देगा, इसलिए अब माइकल स्टेला को सच बताने के लिए उसकी जिम क्लासेस में जाता है। वहाँ स्टेला जिम क्लास में अकेली होती है। तभी वहाँ कोई आकर स्टेला को बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। इसी दौरान माइकल भी वहाँ आ जाता है। माइकल उस किडनैपर को देखकर स्टेला को बचाने की कोशिश करता है। माइकल के साथ उसका डॉग भी था और वो डॉग किडनैपर के हाथ पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो किडनैपर स्टेला को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। अब क्योंकि माइकल की मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए माइकल अपनी मॉम को ये सब बताकर वहाँ बुला लेता है। माइकल की मॉम माइकल से कहती है कि चिंता ना करो, हम स्टेला को बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं, जिस पर कई सारे लोग कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, लेकिन इन्हें तो उसके जेंडर का भी पता नहीं था। इसलिए ये लोग कुछ चुने हुए बच्चों को किडनैप करके उन पर टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए अब वो स्टेला को वहाँ डाल देते हैं जहाँ किडनैप हुए बाकी 2 बच्चों को रखा गया था। माइकल स्टेला के लिए काफी परेशान हो रहा था। माइकल फिर से इनविजिबल होकर दोबारा से अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन माइकल की मॉम ने उसका कॉस्ट्यूम धो दिया था, जिसकी वजह से अब वो उस कॉस्ट्यूम को नहीं पहन सकता था। माइकल को लगता है कि वो अब कभी दोबारा से इनविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए माइकल अपनी मॉम पर काफी गुस्सा करता है। फिर वो दोबारा से समुद्र के किनारे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर वही काले चश्मे वाला आदमी आता है। माइकल उसे देखकर सोचता है कि कहीं इसी ने तो स्टेला को किडनैप नहीं किया, मगर तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को किडनैप नहीं किया। ये सुनकर माइकल थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ। माइकल उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम आंध्र है और मैं तुम्हारा डैड हूँ। माइकल ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। माइकल आंध्र से कहता है कि मेरे डैड तो मर चुके हैं, मगर आंध्र कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है। आंध्र माइकल से कहता है कि मैं रशिया से आया हूँ और मेरा जन्म रशिया में ही हुआ था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो गया और कई सारे लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए और जिंदा बचने वाले लोगों के डीएनए में म्यूटेशन हो गया और उन लोगों के पास कई सारी सुपरनेचुरल पावर्स आ गई। मगर फिर उन्हें रशिया की आर्मी में शामिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगी। आंध्र माइकल को बताता है कि वो भी उन्हीं स्पेशल लोगों में से था जिनके पास सुपर पावर्स थी। आंध्र के पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की पावर्स है। आंध्र बताता है कि रशिया में वो एक दिन माइकल की मॉम से मिला जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी और फिर माइकल का जन्म हुआ। तो इस वजह से माइकल के पास इनविजिबल होने की पावर्स थी, ना कि उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की वजह से। मगर फिर आंध्र और माइकल की मॉम ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को इस जेल में नहीं रखेंगे, इसलिए वो दोनों माइकल को लेकर वहाँ से भाग गए। लेकिन मिलिट्री उनका पीछा करने लगी, इसलिए माइकल की मॉम ने वहीं रुककर मिलिट्री से फाइट की और आंध्र माइकल को लेकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद आंध्र माइकल को लेकर यहाँ आ गया और उसने माइकल को माइकल की प्रेजेंट मॉम यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर के घर के सामने रख दिया। क्योंकि आंध्र ने उस लेडी का दिमाग पढ़ लिया था,
और आंद्र जान चुका था कि ये लेडी एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाली है। आंद्र माइकल से कहता है कि तुम्हारी मॉम काफी अच्छी है। इसके बाद आंद्र माइकल को एक सुपर हीरो सूट देता है जो कि उसके गायब होने के साथ ही गायब हो जाएगा, यानी कि अब माइकल को इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े नहीं उतारने पड़ेंगे। अब इसके बाद आंद्र यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ माइकल की मॉम आ जाती है, उनके साथ वही साइकोलॉजिस्ट भी होता है क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर था और वो भी बच्चों के मिसिंग केस पर काम कर रहा था। माइकल की मॉम माइकल से घर जाने के लिए कहती है। वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को घर तक छोड़ने चला जाता है। माइकल घर आकर आंद्र का दिया हुआ वही सूट पहन लेता है। इसके बाद जब माइकल उसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट माइकल के साथ अजीब बातें करने लगता है। वो माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें अंदर से कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। तभी माइकल साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देखता है और ये पट्टी साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर उसी जगह बंधी हुई थी जहाँ माइकल के डॉग ने स्टेला को बचाते वक्त किडनैपर के हाथ पर काटा था। तो माइकल समझ जाता है कि वो साइकोलॉजिस्ट ही असली किडनैपर है जिसने स्टेला को किडनैप किया है और ये जानकर माइकल तुरंत इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट माइकल का पीछा करता है लेकिन माइकल इवान के साथ वहाँ से भाग जाता है। माइकल इवान के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला बाकी दोनों बच्चों की मदद से शिप के ऊपर आ जाती है। स्टेला टावर के ऊपर जाती है जहाँ एक लाइट रखी होती है। स्टेला उस लाइट पर वही इमोजी बना देती है और आसमान की तरफ उस लाइट को कर देती है जिससे आसमान में वही इमोजी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ने इवान को सब कुछ बता दिया था कि साइकोलॉजिस्ट ने ही स्टेला और बाकी दो बच्चों को किडनैप किया है। तभी माइकल की नजर आसमान की तरफ जाती है और माइकल उस इमोजी को देखता है। माइकल समझ जाता है कि ये स्टेला है जो कि उस तक मैसेज पहुंचा रही है। माइकल उसी लाइट का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है मगर किडनैपर के साथी यहाँ आकर स्टेला को वापस पकड़ लेते हैं। माइकल शिप में आ चुका था, वो स्टेला को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल की मॉम जब घर पहुंचती है तो उन्हें अपने घर में सामान बिखरा हुआ मिलता है और माइकल को घर में ना पाकर वो समझ जाती है कि माइकल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद आंद्र भी माइकल की मॉम के सामने आ जाता है। आंद्र माइकल की मॉम को सारी सच्चाई बता देता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं और फिर ये दोनों माइकल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ शिप में माइकल कंट्रोल्ड एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वही साइकोलॉजिस्ट बैठकर सब पर नजर रख रहा था। तभी उसे एहसास हो जाता है कि माइकल यहाँ आ चुका है, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट अपने आदमियों से अपने आप को एक सेल में ले जाने के लिए कहता है। माइकल उनका पीछा करता है और वो लोग एक सेल में चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ से एक आदमी स्टेला को लेकर बाहर आता है और दूसरी सेल में डाल देता है। माइकल उस आदमी को मारकर उसकी गन छीन लेता है और फिर स्टेला और बाकी दो बच्चों को छुड़ा लेता है। माइकल इन सबको अपना चेहरा दिखाता है। फिर वो सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी स्टेला कहती है कि यहाँ पर एक और आदमी है जो कि काफी बूढ़ा है, हमें उसे भी बचाना चाहिए। स्टेला माइकल को उस बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन ये सब उसी बूढ़े आदमी का प्लान था। दरअसल वो बूढ़ा आदमी किसी को भी छूकर अपने वश में कर सकता है। उसने ही सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को छूकर अपने कंट्रोल में किया था और कई सारे बच्चों को किडनैप करवाया था। और जिस वक्त साइकोलॉजिस्ट माइकल को पकड़ने गया था उस वक्त भी वो साइकोलॉजिस्ट उसी बूढ़े आदमी के कंट्रोल में था। फिर जब इस बूढ़े आदमी को माइकल के यहाँ आने का एहसास हुआ तो इस बूढ़े आदमी ने उस साइकोलॉजिस्ट को छोड़कर स्टेला को अपने वश में कर लिया और स्टेला की मदद से माइकल को यहाँ तक ले आया। अब ये बूढ़ा आदमी माइकल को यहाँ कैद कर लेता है और फिर ये सब लोग सबमरीन में बैठकर माइकल को वापस रशिया ले जाने लगते हैं। इसके बाद ये जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ आंद्र और माइकल की मॉम आ जाती है। ये जगह ब्लास्ट होने वाली होती है, इसलिए माइकल की मॉम और आंद्र मिलकर उन दोनों बच्चों को बचा लेते हैं और बाहर ले आते हैं। वो दोनों स्टेला और माइकल को बचाने के लिए शिप में नीचे जाते हैं, लेकिन इन्हें माइकल और स्टेला नहीं मिलते हैं, बल्कि इन्हें वही साइकोलॉजिस्ट मिलता है। लेकिन उस साइकोलॉजिस्ट को कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया। फिर आंद्र माइकल की मॉम से कहता है कि माइकल इस शिप में नहीं है और ये शिप ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी माइकल को सबमरीन में बैठाकर रशिया ले जा रहा होता है। वो माइकल को बताता है कि उसकी असली मॉम अभी जिंदा है जो कि रशिया में है। ये लोग स्टेला को एक कैप्सूल में डालकर पानी के ऊपर भेजने वाले होते हैं क्योंकि इन्हें स्टेला की अब कोई जरूरत नहीं थी। एक आदमी स्टेला को उस कैप्सूल में
में डाल देता है। तभी माइकल के अंदर और भी पावर्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसके बाद माइकल यहाँ सब कुछ तबाह करके कैप्सूल में बैठकर स्टेला के साथ पानी के ऊपर आ जाता है। इसके बाद यहाँ माइकल की मॉम और बाकी सब भी आ जाते हैं और फिर उन सबको पता चल जाता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं। इसलिए अब आंद्र यहाँ आकर अपनी पावर से सभी लोगों की मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी को कुछ याद नहीं रहता कि यहाँ क्या हुआ था। माइकल की मॉम बच्चों को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद ले लेती है और काफी फेमस हो जाती है। अगले दिन माइकल एक नॉर्मल लड़के की तरह अपने स्कूल जाता है, जहाँ अब किसी को भी कुछ याद नहीं होता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं। मगर स्टेला को याद होता है कि उसका एक दोस्त है जो कि इनविजिबल हो सकता है और यहाँ स्टेला को पता चल जाता है कि माइकल ही वो इनविजिबल बॉय है। अब मूवी के आखिर में हम रशिया में माइकल की रियल मॉम को देखते हैं जो कि जिंदा थी और वो माइकल को ढूंढ रही होती है। हमें पता चलता है कि माइकल की एक सिस्टर भी थी जिसे माइकल के डैड ने अलग जगह छोड़ा था और अब माइकल की मॉम को एक आदमी आकर बताता है कि हमने माइकल की सिस्टर का पता लगा लिया है कि वो कहाँ पर है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना।